हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके लिए सामाजिक विज्ञान का 2023 में बोर्ड में जो पेपर होगा, हूबहू वही पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। बस आप ध्यान से इसको सुनिए। यही पेपर ऐसे ही यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। बस ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते चलिए, सुनते रहिए, देखते रहिए और यही पेपर आएगा, यही प्रश्न आएंगे। आप इन्हीं प्रश्नों को रट लीजिए। ये आपके परीक्षा हाल में आप पेपर देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, पेपर है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का। निर्देश पे आ जाएं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। हर सेशन में मैं यही आपको समझाया हूं। पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर ओएमआर शीट उत्तर पत्रक में भरिए। फिर चौथा निर्देश है। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे। इस पे भी विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर निर्देश 5वां देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका अंक उसके सामने निर्धारित रहेगा। बस आपको प्रश्न पढ़ना है ध्यानपूर्वक और उत्तर करना है। और आपके 20 प्रश्न जो आएंगे खंडा से, वो ओएमआर शीट में भरने हैं। चलिए भाई, खंड आपके सामने आ गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिए। बहुविकल्पी प्रश्नों को, इन प्रश्नों पे हम आपको थोड़ा इशारा करेंगे। पहला प्रश्न है, किसने महिलाओं और संपत्ति विहीनों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है? किसने महिलाओं और संपत्ति विहीनों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है? हिटलर ने या नेपोलियन ने या फ्राइडकीकरण ने या मेटरनिख ने? तो चलिए हम सीधा उत्तर पे आते हैं। ये रखा है महिलाओं को और संपत्ति विहीनों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने वाले हिटलर महोदय थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 1910, 1912, 1920। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे हैं? ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा 1915 में। देखिए, हम बहुविकल्पी में तो आपको थोड़ा इशारा करके बता रहे हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ये आपको खुद से करने रहेंगे। किताबों से इनके उत्तर ढूंढकर आपको याद करना रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? सन्यासी राजकुमार ने या सन्यासी देखिए राम कुमार है भाई। सन्यासी राजकुमार ने या सन्यासी रामचंद्र ने या तात्या टोपी ने? तो अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ये राजकुमार है, राम कुमार एवं राजकुमार एवं रामचंद्र ने या तात्या टोपे ने? तो अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? सन्यासी और रामचंद्र ने। ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे, मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला रोग कौन था? चेचक, न्यूमोनिया, पीला ज्वर या रिंगरपेस्ट? मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला रोग भाई रिंगरपेस्ट था। रिंगरपेस्ट। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन
घ आपका सही उत्तर होगा। और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे क्योंकि आपके परीक्षा हाल में यही प्रश्न आने वाले हैं। हूबहू आपका पेपर ही लाके आपके सामने कर दिया हूं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, झारखंड में। तो किस में पाई जाती है भाई? आप उत्तर देने का प्रयास करें। मुख्य रूप से काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। 20वीं सदी में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी रह गई थी? अनुमानित संख्या पूछा जा रहा है आपसे। 1527 बाघ या 1827 बाघ या 1427 बाघ या 1327 बाघ। 20वीं सदी में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी रह गई थी? 1827। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 देख लें। नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना क्या कहलाता है? भाई ये झरना क्या कहलाएगा? प्रश्न नंबर 7 को देख लें तो ये कहलाएगा प्रपात या जलप्रपात या विद्युत, जल विद्युत या बांध। तो ये कहलाएगा जलप्रपात। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत किसके उत्पादन में अग्रणी है? भारत किसके उत्पादन में अग्रणी है? चावल के या दाल के या गेहूं के या गन्ना के। प्रश्न नंबर 8 देख लें। चावल किसके भारत किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत दाल के उत्पादन में अग्रणी है। वैसे तो सब उत्पादन हो रहा, चावल, गेहूं, गन्ना, दाल सब। यह है कि आप दाल पे ही उत्तर करके आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लें। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये भाई उड़ीसा है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? 1844 में या 1864 में या 1853 में या 1874 में। भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? तो चलिए हम सीधा उत्तर पे आते हैं क्योंकि ये प्रश्न जितने भी आया है, ये जितने भी पेपर हैं, हूबहू परीक्षा हाल में यही पेपर आपके सामने आएगा। बस इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये चैनल लोकप्रिय बने और आपके लिए पेपर से पहले, आपको परीक्षा में बैठने से पहले प्रश्न पत्र आपके सामने आ गया है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाए। भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस देश के साथ होता है? अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम या जर्मनी। तो भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका के साथ। चलिए प्रश्न नंबर 12। बेल्जियम सीमा की साझेदारी किसके साथ नहीं करता? बेल्जियम सीमा की साझेदारी किसके साथ नहीं करता? श्रीलंका से या नीदरलैंड से या फ्रांस से या जर्मनी से। तो बेल्जियम सीमा की साझेदारी नहीं करता है श्रीलंका से। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना रहेगा। पहले ऑप्शन पे ध्यान दें। 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992 में। ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें उत्तर दिया जा रहा भाई। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत, ग्राम सभा या ग्रामोदय। तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। कार्लोस और स्मिथ कौन थे? कार्लोस और स्मिथ के बारे में आपको बताना है भाई।
कार्लोस और स्मिथ कौन थे? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दें तो ये एफ्रो अमेरिकी थे, या श्वेत थे, या श्वेत अश्वेत का मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो एफ्रो अफ्रीकी अमेरिकी थे, एफ्रो अमेरिकी थे। कार्लोस और स्मिथ एफ्रो अमेरिकी थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? सभी धर्मावलंबियों में अंतर रखना, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करना, या सभी धर्म संभाव, या मात्र बहुसंख्यक धर्म को महत्व देना। नहीं भाई, ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा, सभी धर्म संभाव। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। लोकतंत्र में फैसले किस प्रकार होते हैं? कायदे कानून के अनुसार, या परस्पर वार्ता करके, या मतदान करके, या सरकार के विचारों द्वारा। तो लोकतंत्र में फैसले किस प्रकार होते हैं? कायदे कानून के अनुसार होते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। आय मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उच्चतम आय, निम्नतम आय। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर करने का प्रयास करें तो आय मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड भाई प्रति व्यक्ति आय है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 देख लें। कृषि करना निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? कृषि करना निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, या इन सभी से। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 19, चलिए भाई हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। कृषि करना प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिए भाई उत्तर देते रहें। विकसित क्षेत्र द्वारा, या विकासशील क्षेत्र द्वारा, या अल्प विकसित क्षेत्र द्वारा, या निर्धन देशों द्वारा। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? ये विकसित क्षेत्रों द्वारा, विकसित देशों द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए ये 20 प्रश्न आपको ओमार शीट में भरने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न 1 नंबर के हैं। आप ओमार शीट को अभी से प्रैक्टिस कर लें, ओमार शीट में भरने में गलती नहीं करेंगे। ये 20 प्रश्न के उत्तर ओमार शीट में आपको भरने रहेंगे। खंड आपका आज समाप्त होता है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न पे आ जाएं। इसमें भी खंड अलग अलग दिए रहेंगे, जैसे लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय। तो खंड खा में देखें लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका निर्देश देखें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, लघु उत्तरीय में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए। 80 शब्द का मतलब करीब 1.5 पेज में लिखना है आपको। इसका उत्तर 1.5 पेज से कम में नहीं करना है भाई। चलिए हम अब प्रश्नों पे आते हैं, और प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना, तब उत्तर करने का प्रयास करना भाई। स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। या अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये दोनों प्रश्नों से एक आपको करना है। जहां पे अथवा रहे तो उसको, जैसे ये अथवा है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। या ये नहीं कर सकते तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इन दोनों में से एक उत्तर करना है, और कम से कम 1.5 पेज में इसका उत्तर करने का प्रयास करना, ताकि आपका नंबर पूर्णांक में पूर्णांक मिले। क्योंकि प्रश्न
बहुत पहले ही आपके सामने आ गया। जो बोर्ड में प्रश्न आने थे वो आपके सामने मैं अभी 2 महीना पहले ही लाके कर दिया हूं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें। जर्मनीकरण का एकीकरण कब और कैसे हुआ? अथवा, अथवा पे विशेष ध्यान देना। जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न के नंबर, प्रत्येक प्रश्न के नंबर 4 अंक होंगे। इसका पूर्णांक 4 अंक का है। ये अथवा लगा है तो ये जर्मनी एकीकरण कब और कैसे हुआ, अथवा जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण हैं। दोनों में से एक करना है। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? आपके सामने जो बोर्ड में जो प्रश्न आ रहे हैं, 2023 में जो प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड में, उन प्रश्नों को आपके सामने लाकर कर दिया हूं। इन प्रश्नों का उत्तर आप किताबों से अच्छी तरह रट लें, याद कर लें। यही प्रश्न बोर्ड में आएंगे और उत्तर अच्छे से करके आना, ताकि 70 में 70 नंबर लेके आ जाएं आप। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए अथवा प्राकृतिक संसाधनों की 4 विशेषताएं लिखिए। इसमें प्राकृतिक संसाधनों की 4 विशेषताएं हेडिंग डालकर लिखना है, ताकि आपका 1.5 पेज तक हो जाए। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 में चारों नंबर आपको लेना है इसमें। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है अथवा उसमें दिया गया है, कोई भी एक करें आप। 4 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए दूसरा इसमें आ जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय, ये खंड बाका चल रहा है। पार्ट 1 था लघु उत्तरीय, अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका निर्देश देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। भाई करीब 3 पेज में लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको लगभग 3 पेज में लिखना है, 150 शब्दों में। भाई 150 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। आधुनिक भारत में जाति और जात व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। आधुनिक भारत में जाति और जात व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए अथवा किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। आधुनिक भारत में जात और जात व्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन कीजिए अथवा किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। दोनों में से जो भी एक प्रश्न करेंगे उसके पूर्णांक 6 हैं, नंबर 6 हैं, और आप 3 पेज से कम में नहीं करना, ताकि आपको 6 के 6 नंबर मिल जाएं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा है भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। चलिए भाई ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया? 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया अथवा भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन जो दिया गया है,
पहला, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया? अथवा भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है और वो 6 नंबर का प्रश्न है। 3 पेज से कम नहीं करना है आपको। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा पे विशेष ध्यान देना। अथवा धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है। इसका भी नंबर 6 नंबर का है। ये प्रश्न 6 नंबर का है भाई। लघु उत्तरीय 4 नंबर के 4 प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर के 4 प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न आप देख लिए, यही आपके पेपर में आने वाला है। ये प्रश्न आपको परीक्षा हाल में 2023 के बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न मैं पहले ही लाके आपके सामने रख दिया हूं, ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें और टॉपर में आपका ही नाम आवे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, विदेशी व्यापार विश्व में विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का काम करता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार विश्व में विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का कार्य करता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो अथवा लगा है, चाहे ये क्वेश्चन कीजिए अथवा ये क्वेश्चन कीजिए, दोनों के अंक समान हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में कोई भी एक ऑप्शन कीजिए और उसके आंसर में अच्छे से अच्छा नंबर आपको मिलेंगे। बस प्रश्न हम पहले ही आपके सामने लाकर रख दिए हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब मानचित्र संबंधी कार्य, मानचित्र संबंधी कार्य में 2 भाग किया गया है। पेपर में ऐसे ही आएगा, इसमें भी 10 प्रश्न रहेंगे। 2 भाग किया गया है। पहला भाग खंड का देख लें। भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर 1 है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये आपको लिखना भी है कहां हुआ है और मानचित्र में स्थान भी दर्शाना है। आधे नंबर उस लिखने का कि कहां पर हुआ है और आधे नंबर आपको दर्शाना है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा देखें, वह स्थान जहां गांधी जी की समाधि है, तो गांधी जी की समाधि कहाँ है वो लिखना है और मानचित्र में दर्शाना है। 2 नंबर को हो गया। 1 नंबर का ये हो गया। वह स्थान जहां कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रस्तावित हुआ ये आपको लिखना है, साथ में मानचित्र में भी दर्शाना है। फिर चौथा देख लें, वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, तो उस स्थान पे कहां चलवाई थी ये लिखना है और मानचित्र में प्रदर्शित करना है उसको। 5वां देखिए, वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, तो लाल किला कहाँ स्थित है ये आपको लिखना है और मानचित्र में दर्शाना है। तो ये आधा लिखने का है, आधा दर्शाने का है। ऐसा करके 5 प्रश्न हैं और 5 नंबर आपको मानचित्र से इसमें मिलेंगे। खंड का, अब खंड खा भी देख लीजिए, इसका दूसरा पार्ट देख लें। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उचित चिन्ह बनाकर निम्नलिखित में को दर्शाइए। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उचित चिन्ह बनाकर आपको दर्शाना है। इसमें हीराकुंड बांध ये चिन्ह लगाना है बनाकर, तथा नाम लिखिए। ये हीराकुंड बांध कहाँ है, तो मान लीजिए उड़ीसा में है, तो आप उड़ीसा में ऐसा चिन्ह बनाएंगे और उड़ीसा नाम लिखेंगे।
तो ये भी आधा नंबर लिखने का, आधा वो चिन्ह बनाने का कि कहाँ पर है। तो ये आपको ये नंबर मिल रहा है। फिर दूसरे पे आ जाइए, कुदरे मुख लहु अयस्क, ऐसा चिन्ह लगाना भाई, ऐसा गोला है, बीच में बिंदी बिंदी है, चिन्ह लगाकर तथा नाम लिखिए। ये चिन्ह लगाकर वहां पे प्रदर्शित करना है, नाम भी लिखना है। तो आधा आधा नंबर मिला के 1 नंबर के ये हो गया। अगले पे आ जाइए, नरौरा परमाणु ऊर्जा को ऐसा चिन्ह लगाना है भाई, ये देख लीजिए, बराबर ध्यान से देखें, ऐसे ही यही पेपर ही आपके बोर्ड में आ रहा है। चिन्ह लगाकर दर्शाइए और नाम लिखिए। चौथा है, भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य, ये चिन्ह लगाना है। जैसे जूट उत्पादक राज्य अगर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के पास पश्चिम बंगाल में ऐसा चिन्ह बनाइए और उसको दर्शा दीजिए। फिर नागार्जुन सागर बांध को ऐसा चित्र लगाना है, ये त्रिभुज की आकृति बनी है, यहाँ गोला आकृति बनी है, ये आकृति बना के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इस प्रकार आपका ये पेपर जो 2 महीना बाद आने वाला है, वो पेपर मैं आपके सामने लाकर रख दिया हूं। बस आप जो लघु उत्तरीय हैं या दीर्घ उत्तरीय अपने किताबों में आपको पढ़ाया गया है, उसमें से एक नोट बनाएं और बराबर अभी से रट लें, याद कर लें, ताकि आपके सामने जब प्रश्न आवे तो आप सीधा लिखना चालू करें। आप बिना समय गंवाएं लिखना चालू करें। लघु उत्तरीय कम से कम 1.5 पेज, दीर्घ उत्तरीय कम से कम 3 पेज में, इससे कम में नहीं लिखना है, ताकि आप 70 में 70 नंबर लेके आवें। और जो मार्कशीट में भरने हैं उनको आप उत्तर मैं आपको बता ही दिया हूं, बस आपको उत्तर देखना है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। और ये जो मानचित्र संबंधी है ये आपको बता दिया हूं, ऐसा चिन्ह लगा के नाम लिख के आपको भरा जाएगा। तो ये भी अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर मिलेंगे। चलिए, हम ये पेपर आपके सामने ला चुका हूं, आपकी बारी है कि आप मेहनत करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सेशन को लाइक करें। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।